आज वो यही सोच के हैरान है कि इनको अचानक क्या हुआ। पब्लिक इस टाइम परेशान है, सब दोस्त परेशान है। मुझे कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि लाइबा जी हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि आपकी मोहब्बत इतनी सस्ती निकलेगी कि अचानक उसने एक शोहरत के लिए या कुछ ऐसा किया है, शायद आपको इस्तेमाल किया। मैं कहा नहीं, उन्होंने मुझे क्या इस्तेमाल करना है, जाहिर सी बात है मेरा शोहर है, मैं तो चाहती हूँ हर कदम मेरे साथ रहे। अचानक जब्बार साहब ने ये हरकत किया तो बहुत दुख हुआ मुझे। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद हैं लाइबा साहिबा। चंद रोज़ कबल इनका और इनके हस्बैंड का हमने इंटरव्यू किया और जो इनका कपल है उसके चर्चे पूरे पाकिस्तान में भी थे। मुख्तलिफ इनके चैनल्स पे इंटरव्यू हुए और कहा जा रहा था कि जो इनके जो हस्बैंड हैं, जिस तरह आपने देखा था कि इन दोनों में कितना प्यार मोहब्बत था। वो कुवैत से उनका ताल्लुक़ है, कुवैत में 22 साल रहे, लेकिन अब एक अजीब सी ट्रेजेडी हुई है कि एक दिन कबल वो इनको छोड़ के चले गए हैं। छोड़ने की क्या वजह है और सब ज़बानी इनकी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लाइबा साहिबा, क्या हुआ? चंद रोज़ कबल इसी जगह पे हम बैठ के आप दोनों का इंटरव्यू कर रहे थे, बड़ी खुशी खुशी आपकी ज़िंदगी गुजार रहे थे आप, एकदम क्या हो गया कि वो छोड़ के चले गए? बस अचानक कहते हैं ना कि इंसान जब खुशियाँ रास नहीं आती या कोई फीलिंग ऐसी होती है जो रास नहीं आती। मैं बड़ी इजी बैठी हुई थी, बड़ा हमारा रात को बड़ा अच्छा मूड था, हम लोग बाहर खाना भी खाया। तो हम मतलब सुबह जब उठे हैं तो थोड़ा सा ना मैं सैड थी, किसी वजह से ना डिस्टर्ब थी। तो इन्होंने मुझे मतलब पूछा है कि कोई खैर है, मुँह बनिया तेरा? मैं कहा नहीं, मेरा मूड आप पे नहीं बना, कोई वैसी परेशान हूँ मैं। तो अच्छा कहते चलो ठीक है। फिर इनके बच्चों का फ़ोन आया, इनके दोनों बेटों का। तो अच्छा, वो पहले मैरिड थे? जी मैरिड थे। तो फ़ोन आया तो कहता मैं फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे थे। मैंने कहा फ़ोन अटेंड करें, बच्चे कहेंगे शायद ये माँ हमारी बात नहीं करवाना चाहती। तो वह मैंने इनकी बात कराई तो उसने कहा पापा तुम दूसरे नंबर पे आओ। अच्छा। मतलब व्हाट्सएप के ना, तो मैं गल करनी है। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं करता हूँ बात, ठीक है। उसके बाद मैंने फ़ोन पकड़ा, मैं किसी को मैसेज करने लगी हूँ। तो मैंने मैसेज करके शो पे जाना था तो मैं पूछने लगी थी, तो उसने नहीं उठाया। तो मेरे हस्बैंड ने आगे से कहा तुम फ़ोन की जान छोड़ दिया करो। मैं कहा फ़ोन तो हमेशा आपके पास होता है, मैं तो फ़ोन यूज़ ही नहीं करती। मेरा फ़ोन हमेशा आपने यूज़ किया है, आप ही को पता है कि इसमें किसके नंबर है, किस किस के आपने सेव किया, मैं कौन सा चैनल क्या है कैसे नहीं है, मुझे नहीं आइडिया। तो इतने में ना वो भड़क गए। तो मैंने कहा ठीक है, अभी गुस्से में, मैं भी गुस्से में, बेहतर है कि मैं ना थोड़ा खामोश हो जाऊँ। मैं 2 घंटे ना बिल्कुल बात नहीं की। एक होता ना एक लफ्ज़ भी निकालना। नाश्ता बना के दिया इन्होंने, मेरे हाथों से नाश्ता किया। नाश्ता करके ये वो कहते हैं बैठ गए, टीवी देखने लग गया। मैं काम शाम करती रही, घर का समेटती रही। इनको मैं देखती रही कि शायद ये मुझे बुलाएंगे ना, इन्होंने नहीं बुलाया। तो वो शायद वो भी ये सोचते होंगे कि ये बुलाए, तो हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं बुलाया। फिर थोड़ी सी बात हुई है तो मैं ना नहाने चल के, नहाने के बाद मैं आके सो गई। सोने के बाद इन्होंने आके मुझे बिल्कुल नहीं पता फ़ोन किया रास्ते में। अच्छा उन मैं चला वहाँ, खुदा हाफिज़, तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म। अभी तक आपको वजह बताई है कि मैं छोड़ के क्यों गया हूँ? या कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, सब मामला बिल्कुल ठीक थे, रात को खाना भी खाया बैठ के? जी, वो कहता मुझे यही तुम्हारी वजह है कि तुम एक मीडिया की बंदी हो और मीडिया की औरतें सारी गंदी होती हैं। तो ये उनको 1 साल बाद याद आया था? यही तो बात हमें मुझे समझ नहीं आई कि 1 साल बाद तुमने मेरे गड़े मुर्दे, वो जो कहते हैं मिसाल है, वो तुमने सारे दोबारा कवर किए हैं। दोबारा तुम्हें वो चीज़ें याद आ गई, किस किस के साथ मेरा चक्कर था, किस किस के साथ मेरी तस्वीरें लगी हुई हैं, किस किस के साथ मैं बात करती रही हूँ, मतलब किस किस से मैं कुछ खाती रही हूँ, पीती, तो सारा कुछ इसको आज ही याद आया। 1 साल आप ये नहीं समझती कि आपकी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन चंद रोज़ कबल आप सामने आई और आपने लोगों को बताया कि मैंने जो शादी की है वो कुवैत का लड़का है। तो हो सकता है कुवैत, मतलब कि तो कुवैत में रहा है 22 साल, वहीं पे कमाता है, तो हो सकता है कि कोई आपके अपनों ने कुछ पुरानी आपकी कुछ बातें या चीज़ें उनको दिखा दी हों, जो उनका माइंड दोबारा चेंज हो गया हो। मेरे अपने कभी नहीं उसे मिले, ठीक है, मेरे भाई के अलावा आज तक हमारे क्या ऐसा क्या है, कौन सा माजी क्या आपका ऐसा जो आप समझते कि वो मुझे उस माजी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था? देखें, अगर इनका माजी था, माजी तो हर एक बंदे का होता है, ठीक है। शादी से पहले कोई भी दूध का दूल्हा नहीं होता। उनकी अगर शादी से पहले शादी रही है, 7-8 साल बच्चे उसमें से रहे हैं, तो वो भी माजी था ना उनका। तो मेरा भी माजी, जाहिर सी बात है, मेरी भी एक एज थी। मैंने अपने मतलब मेरी मंगनी रही है 3 साल, ठीक है। 3 साल में मेरा सब कुछ काम रहा, फेयर रहा, मेरा सब कुछ, मतलब एक मोहब्बत थी। आपको मैंने इसको अपनी एक एक चीज़ बताई हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं छुपाई। एक होता ना आप एक बात छुपा, सर से बाल तक, मैंने पैर तक बताया था कि मेरे में ये कमी है, इस टाइम मेरे में ये कमी है, तो तुम में देख लो, तुमने शादी करनी है तो पहले सोच लो। इसने कहा मुझे तुम्हारी कोई चीज़ सुननी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ शादी करनी है और सिर्फ तुमसे ही करनी है। क्या समझती हैं, जिस शख्स ने आपके पीछे इतना अरसा रहा, फाइनली आपको उसने मना भी लिया शादी के लिए भी,
तो वो शख्स जो आपके पाँव पकड़ता था, कहता था कि भाई मैंने शादी करनी इस लड़की से करनी है, बाहर रहा, बाहर आपको उसने देखा, आपको पसंद किया, तो अब क्या सोच आती है कि ये तो वो मर्द था कि जो मेरे पीछे मरता था, आज मुझे छोड़ गया? यही तो बात मुझे भी समझ नहीं आई कि जो मुझ पे इतना मरता था, जिसने दुनिया को मेरी खातिर क्या कुछ खिला दिया हुआ, अपने दोस्तों को मतलब कितने नंबर पाने के लिए क्या कुछ पापड़ बेले, मतलब इसने कहा था कि वहाँ पे 5 बच्चों की माँ भी होती तो मैं शादी कर लेता, मतलब मुझे इतनी पसंद हो कि मैंने बस तुम्हें ही पाना है, मेरे लिए बनी तुम हो, मेरे ख्वाबों में। आपने शायद हमारे वो जो कपल वाली स्टोरी देखी है, उसमें जब्बार साहब कह रहे हैं कि जी मेरी मतलब यही मेरी लाइफ पार्टनर, यही मेरे पुराने ख्यालों की दुनिया थी, ये सारा कुछ था। तो आज वो ख्याल कहाँ चले गए? तो अब मनाने की कोशिश हो रही है या बात तलाक होगी, क्या मामला क्या है? आप चाहती हैं कि वापस आ जाएं वो? देखें, मैं तो कोई भी औरत नहीं चाहती कि उसका घर ख़राब हो, और आप समझते हैं, ऑडियंस भी समझती है, और कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसकी इतने प्यार वाला कपल हो, इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर हो, अचानक उसको लोग कोई बहका दें या पुरानी बातों में चले जाएं। उस मतलब कोई नई बात नहीं है, क्योंकि शादी के बाद तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको शर्मिंदगी उठानी पड़े। शादी के बाद मैं बिल्कुल सादगी में रही हूँ, जैसे जैसे उन्होंने रखा है। मैंने शोबिस को भी गुड बाय कर दिया हुआ था, इन्होंने मेरे अकाउंट हर चीज़ ख़त्म करवा दी हुई थी, मतलब मुझे किसी चीज़ का इन पर गिला नहीं था। अब ये अचानक बातें पुरानी करने का क्या मकसद है? अपनी जान देने पर तुले हुए हैं कि मैं कुछ कर बैठूंगा, तुम लोगों को मुसीबत में डाल दूंगा, तुम लोगों के घर में मैं ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर दूंगा, मतलब ये धमकियां देने का इसका मकसद क्या है? अब आखिरी बार क्या गुफ्तगू हुई है, क्या मैसेज उनकी तरफ से आया? आखिरी मैसेज यही है कि तुम्हें मैं देखूंगा और मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी हकीकत लेके आऊँगा कि तुम क्या हो। क्या मतलब ऐसी कुछ क्या चीज़ है उनके पास जो वो चाहते हैं कि मैं एक्सपोज करूँ, इसको बदनाम करूँ? चाहती हूँ मुझे देखिए, मैं तो चाहती हूँ मुझे वो करें, या वो पब्लिसिटी के लिए चाहते हैं। एक उनको पब्लिसिटी चाहिए। पब्लिसिटी तो उनको आप दे रही थी। मैं तो दे रही थी, लेकिन वो शायद वो नया कोई ऐसा चीज़ दिखाना चाहते हैं कि लोगों को पता चले। लेकिन मैं तो सबको मैंने तो आपको सब कुछ पहले ही बता दिया हुआ है कि मैं ऐसी थी, मेरा ये करैक्टर था, मैंने ये इस तरह के काम किए, मैंने इंडिया के प्रोजेक्ट किए, मैंने पाकिस्तान के किए हैं, मैंने अच्छे भी किए, मैंने बुरे भी किए हैं। ऐसे मुझे बताएं, इंडस्ट्री की लड़की हो गई कौन सी, मुझे बताएं कोई। आप आजकल आम लड़की इतनी सादी नहीं है, तो मैं तो फिर इंडस्ट्री की लड़की हो गई। क्या आपको क्या लगता है कि मैं शरीफ होंगी? मेरी सादगी में रहूँगी मैं? अगर आपको वो सुन रहे हो जब्बार कवेतिया साहब, तो क्यों मैसेज देना चाहें उनको? मैं उनको एक ही मैसेज दूंगी, अपना घर मत ख़राब करें। घर जैसी बहारें कभी भी नहीं मिलती। लोगों की बातों में आकर कुछ भी नहीं मिलना आपको। या आप तलाक दे देंगे, मुझे अलग कर लेंगे, या मैं आपसे अलग हो जाऊंगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो रिश्ता अल्लाह ने हमारा बनाया हुआ इतना प्यारा है, हमें प्यार करने वाले लोग जानते हैं। आज यही सोच के हैरान है कि इनको अचानक क्या हुआ। पब्लिक इस टाइम परेशान है, सब दोस्त परेशान है। मुझे कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि लाइबा जी, हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि आपकी मोहब्बत इतनी सस्ती निकलेगी, कि अचानक उसने एक शोहरत के लिए या कुछ ऐसा किया है, शायद आपको इस्तेमाल किया। मैं कहती उन्होंने मुझे क्या इस्तेमाल करना है? जाहिर सी बात है, मेरा शोहर है, मैं तो चाहती हूँ हर कदम मेरे साथ रहे। अचानक जब्बार साहब ने ये हरकत किया तो बहुत दुख हुआ मुझे। ठीक है नज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी लाइबा साहिबा की, और मैसेज उनका जब्बार साहब को यही है कि अगर इस तरह की हरकत ही करनी थी तो पहले ना मुझे एक्सेप्ट करते। आपको शादी के 1 साल बाद तमाम चीज़ें याद आई जो कि आप 1.5-2 साल मेरे पीछे रहे, मुझसे रब्ता किया, मुझे पसंद किया, टिकटॉक पर वीडियोज़ देखी, और अब ये जो हरकत जब्बार साहब की है, ये आप इसका फ़ैसला करेंगे ये हरकत क्या है, इन्होंने फ़ैसला ठीक किया या नहीं ठीक किया। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।